Hey everyone, welcome to Spellbee. Let's talk about Saurav Joshi's sister Harshita Joshi, जिसने इन अ वे सौरव जोशी के अगेंस्ट सर्टेन चीजें बोली। एंड जो सौरव की एक्स क्लोज फ्रेंड है प्रिया थापा, उसने भी कैसे शेड थ्रो किया सौरव के अगेंस्ट, इसके बारे में बात करेंगे। पहले हर्षिता के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब हमने बहुत पहले बात किया था सौरव के बारे में कि कैसे सर्टेन पार्ट्स जो ट्रिम किए जा सकते थे उसको हल्दी वाली व्लॉग में इंक्लूड किया गया, उसके कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी किसने तो ये पॉइंट आउट कर लिया था कि सौरव की जो सिस्टर है उसने एक व्लॉग बनाया था शादी का पूरा, बट सौरव जोशी ने बोला कि ये शादी का व्लॉग हटा दो। एंड उसके बाद हर्षिता ने एक एक्सप्लेनेशन डाला सेइंग दैट कि वो शादी अटेंड करने गई थी एंड जो भी संगीत हल्दी देन शादी के जो भी सीन्स थे उसको उसने रिकॉर्ड किया। व्लॉग बनाने के लिए मना किया गया था, स्टिल उसने सर्टेन पार्ट्स रिकॉर्ड किया एंड देन कंबाइन करके इंटरनेट पे उसको डाल दिया। बट देन सौरव एंड उसकी फैमिली ने जब ये देखा तब उन्होंने बोला कि इसको हटा दे। और जो वीडियो भी आई थी वो मैंने डिलीट कर दी, तो भाई मुझे अलाउ नहीं था बनाना और मैंने बनाया जबरदस्ती। अभी इस पूरे चीज पे मेरा जो पर्सनल स्टांस है वो कुछ लोगों को पसंद ना आए, बट यहाँ पे आई फील कि सौरव जोशी फॉल्ट में नहीं है। नॉट बीइंग बायस्ड, जहाँ पे जो भी उसका वियर्ड बिहेवियर देखने मिला है उसको पास्ट में हमने डिस्कस किया है, बट इस सिनेरियो में समझो कि इनकी जो शादी थी वो नवंबर महीने के एंड में हुई थी एंड सौरव ने डिसाइड किया होगा कि जो भी उनके व्लॉग्स है क्लिप्स है वो दिसंबर में बाहर आएंगे। जब शादी पूरी हो जाएगी, फंक्शन सब हो जाएंगे, उसके बाद सब वो लोग ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो नवंबर एंड में उनका शादी हुआ एंड वो शादी में बहुत कम गेस्ट को बुलाया गया था, सिर्फ फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व थे। वेयरएज रिसेप्शन के वक्त अगर आप देखोगे तो दूसरे क्रिएटर्स को भी इन्वाइट किया गया था। कहीं ना कहीं सौरव को ये पता था कि अगर क्रिएटर्स को इन्वाइट करेंगे तो वो लोग रिकॉर्ड करेंगे चीज एंड डाल देंगे इंटरनेट पे, एंड रिसेप्शन के दौरान वही हुआ। तो मे बी ही वांटेड कि शादी का जो भी मोमेंट है वो ऐसे ही डायरेक्टली ना जाए इंटरनेट पे, इस वजह से ही डिसाइडेड कि सिर्फ फैमिली आएगी एंड फैमिली को उसने बोल के रखा था कि प्लीज व्लॉग मत बनाना। अभी आप बोलोगे कि अरे सौरव तो बना रहा था, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका ये सेलिब्रेशन था, उसका ये इवेंट था। अगर उसका ये विश है कि पहले वो इंटरनेट पे अपने वेडिंग के जो भी मोमेंट्स है या जो भी क्लिप्स है वो डालेगा एंड उसके बाद दूसरे मेंबर्स डाल सकते हैं, देन दैट इज अ वेरी फेयर आस्क। जैसे आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का केस ले लो, जब उनका शादी होता है दे हैव दिस टाइट सिक्योरिटी जहाँ पे फोन को भी वो लोग कवर कर देते हैं, कैमरास वगैरह को, बिकॉज दे वांट कि कोई भी उनका जो रॉ फोटो है वो बाहर ना चले जाए। दे वांट दिस कि पहले वो अपना फोटो डाले जहाँ पे वो अच्छे दिख रहे हो, एंगल अच्छा हो, एंड देन वो फोटोज को दूसरे लोग शेयर कर सकते हैं। ये कुछ बड़ा आस्क नहीं है, कई लोगों का ऐसे डिमांड्स रहता है। इन केस कोई मेकअप आर्टिस्ट है जिसने रिकॉर्ड किया होगा ब्राइड को, देन ब्राइड भी ये रिक्वेस्ट रखती है कि जब तक मेरे प्रोफेशनल वेडिंग फोटोज बाहर नहीं आते तुम मेरा लुक शेयर मत करना इंटरनेट। तो अगर सौरव जोशी ने ये रिक्वेस्ट पहले से अपने फैमिली मेंबर्स के पास रखा था कि डू नॉट डू दिस एंड स्टिल इफ यू आर रिकॉर्डिंग सर्टेन थिंग्स, तो चलो आपको व्लॉग बनाना था, अंडरस्टूड, बट आपको वेट करना चाहिए था कि सौरव का व्लॉग बाहर आता है उसके बाद आप डालो उस चीज को। आपने पहले डाल दिया तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है दैट आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना था। आपने शादी अटेंड किया, आपको पता था कि दिस वुड गो वायरल एंड यू वांटेड टू बेनिफिट फ्रॉम इट, एंड देन कट टू जब सौरव ने बोल दिया कि अब ये हटा दो, उस पॉइंट पे आप ऐसे नहीं बिहेव कर सकते कि आपके साथ गलत हो रहा है। अगर सौरव के शादी वाले व्लॉग के बाद आपने ये व्लॉग डाला होता एंड उसके बाद भी अगर सौरव प्रेशराइज करता कि हटा दो, ये व्लॉग नहीं डालना चाहिए, ये व्लॉग होना ही नहीं चाहिए इंटरनेट पे, देन बोला जा सकता था कि उसकी गलती है कि अरे सब व्लॉग बना रहे हैं तो उसने बना दिया तो क्या हुआ। बट आपके केस में ये देखने मिल रहा है दैट आपने जल्दबाजी की, कहीं ना कहीं आपको पहले ये सब डालना था। प्लस चलो बाहर वालों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि फैमिली के विशेष को रिस्पेक्ट करे, बट आप तो उनकी फैमिली हो, तो तुम्हारे उनके विशेष को ना रिस्पेक्ट करना कहीं ना कहीं तुम्हारा फॉल्ट है, सौरव जोशी का नहीं, बिकॉज तुम फैमिली थे इसलिए तुमको शादी वाले दिन पे इन्वाइट किया गया था, अदरवाइज दूसरों को सिर्फ रिसेप्शन तक ही बुलाया गया था। इस पॉइंट पे आई फील लाइक कि दोनों साइड का पर्सपेक्टिव हमें समझना चाहिए। डायरेक्टली जस्ट बिकॉज किसके फॉलोअर्स ज्यादा है तो उस सिनेरियो में हमेशा उसकी गलती है, ऐसा नहीं होता। एंड इस केस में आई फील लाइक कि जब ऑलरेडी एक पर्सन ने आपको बोल दिया है कि डोंट डू दिस एंड स्टिल यू आर डूइंग इट, जानबूझ के यू आर रिकॉर्डिंग, देन डोंट बिहेव लाइक दिस कि अरे उन्होंने अलाउ नहीं किया। एग्जैक्टली आपको पता था व्हाट यू वर डूइंग एंड स्टिल फिर आपने ये नैरेटिव सेट करने का ट्राई किया इंटरनेट पे कि आपके साथ गलत हो रहा है। मैंने वो व्लॉग इसलिए हटा दिया बिकॉज सौरव ने बोला हटाने के लिए, एंड उस पॉइंट पे यू आर वेरी अपसेट कि व्लॉग हट गया है। तो दिस इज अ सेल्फिश मूव, किसी और का शादी है उस वक्त पे भी यू वांट कि सब आपके फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करे या आपको कैसा फील हो रहा है उस पर ध्यान दे, देन दैट इज नॉट अ फेयर आस्क, बिकॉज तुमने दूसरों को वो कंसिडरेशन नहीं दिखाया, तुमने ये नहीं सोचा कि सामने वाले को कैसा फील होगा। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस, बाहर वाला कोई करता तो उनका कुछ लेना देना नहीं है सौरव से। कई लोगों ने रिसेप्शन व्लॉग डाला है, बट फैमिली एंड क्लोज्ड वंस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है दैट थोड़ा आप कंसिडरेट रहो। उसके बाद अभी मैंने जब उनका पेज चेक किया, ऑलरेडी शादी वगैरह के व्लॉग्स बाहर आ चुके हैं, स्टिल उनके तरफ से कोई व्लॉग नहीं आया है। तो इस पॉइंट पे क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि हर्षिता ने खुद से ये डिसाइड किया, क्योंकि वो अपसेट हो गई कि पहले के व्लॉग्स उन्होंने हटाने बोल दिए तो फिर से वो व्लॉग नहीं डालेगी, या सौरव ने मना किया कि तुम कुछ भी मत डालो। वो क्या हुआ एग्जैक्टली उनके बीच में वो क्योंकि समझ नहीं आ रहा, तो वो पार्ट पे कुछ बोल नहीं सकते। बट जिनको भी इस केस में से लग रहा है कि हर्षिता का फॉल्ट नहीं है, तो खुद को कहीं ना कहीं उस पोजीशन पे रख के देखो कि आपका वेडिंग है, आपको नहीं चाहिए कोई आपका बुरा फोटो या खराब एंगल इंटरनेट पे डाल दिया एंड स्टिल कोई ऐसा करता है, तो हाउ वुड यू फील। कुछ लोगों के लिए बड़ा इशू नहीं होगा, बट सर्टेन लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। तो सिंपल चीज है, जो इवेंट आप अटेंड कर रहे हो, जहाँ पे एज अ
गेस्ट आप जा रहे हो वहाँ के रूल्स आप फॉलो कर लो। एंड हर्षिता तो कजिन है सौरव की, साहिल जो है वो सौरव का भाई है, स्टिल उसको भी व्लॉग कुछ निकालने बोल दिया गया था बिकॉज सेम एग्जैक्ट डे पे कुछ उसने पोस्ट किया था जब सौरव ने पोस्ट किया। देन दूसरा बात करते हैं प्रिया धापा के बारे में। प्रिया एंड सौरव जो थे वो बहुत अच्छे दोस्त थे। कई व्लॉग्स भी हैं जहाँ पे सौरव ने ये बोला है कि ये लोग तब से साथ में है जब इनके पास कुछ भी नहीं था। अभी उस पॉइंट पे कई लोगों का ये भी कहना था कि ये लोग डेट भी कर रहे थे एक पॉइंट तक, बट वो इतना क्लियर नहीं है बिकॉज उन्होंने कभी ऑफिशियल नहीं किया है इस चीज को। एंड इवन इफ वो लोग डेट भी कर रहे होते तो ऑफिशियल नहीं करते। रीजन बीइंग कि सौरव की जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। दो सौरव ने पूरे फैमिली का लाइफ चेंज कर दिया है, लग्जूरियस लाइफ वो लोग जी रहे हैं, स्टिल इस पॉइंट पे सर्टेन डिसीजन लेने का फ्रीडम जो है वो सौरव के पास नहीं है। एंड जो भी इनके शादी के मोमेंट्स थे अवंतिका एंड सौरव के, जहाँ पे ये लोग डांस कर रहे थे या अवंतिका गिर गई एंड इंटरनेट पे इसके अराउंड मीम्स बन रहे थे, उनमें से सर्टेन रील्स को प्रिया धापा ने लाइक किया है। कमेंट सेक्शन में भी ये चीज मेंशन की गई थी कि प्रिया ने भी ये चीज को लाइक किया। तो कहीं ना कहीं इट सीम्स एज इफ कि जो भी इनका इतना क्लोज बॉन्ड था, फ्रेंडशिप था, वो खराब नोट पे एंड हुआ है। प्रिया धापा के साथ जो भी व्लॉग्स थे सौरव के, उसमें एक अलग वाइब सौरव का देखने मिलता है। क्लियरली उस फ्रेंडशिप में वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था, ओपन अप हो रहा था। अभी से सौरव की जो मदर है उनका ये थिंकिंग है दैट बेटा अगर उनके पेरेंट्स की मर्जी से शादी करता है, पेरेंट्स ने जो लड़की पसंद की है उससे शादी करता है, देन दैट इज एन अमेजिंग थिंग। उसने इज्जत रख ली, दिस एंड दैट, इज्जत बढ़ जाती है, ऐसा उनका थॉट है अभी भी। एंड ये सब अजम्पशंस नहीं है, एक स्पेसिफिक व्लॉग में ये सब बोला है उनकी मदर ने। सौरव का जब शादी डिसाइड हुआ था तब उसके मदर का कहना था कि हमारा बेटा हमारी पसंद की लड़की से शादी कर रहा है, इज्जत बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है कि कोई अगर लव मैरिज करता है, अपने पसंद से शादी करता है, तो क्या उनके पेरेंट्स की इज्जत गिर जाती है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि प्राउड होने वाली क्या बात है। शादी हो रही है, इट इज अ वंडरफुल थिंग, बट ये नोशन गलत है कि इज्जत इससे बढ़ती है अगर लड़का आपकी मर्जी से शादी करता है। एंड ऐसे जो लोग सोच रखते हैं वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं अगर उनके घर के बच्चों ने अपने मर्जी से शादी कर ली या लव मैरिज करने का डिसाइड किया विदाउट रीजन। वो उस पर्सन को एंड उसके पार्टनर को हेट देंगे, टारगेट करेंगे, एंड दैट इज क्लियरली टॉक्सिक। कंपैटिबिलिटी, बच्चों की हैप्पीनेस, ये सब सेकेंडरी है उनके लिए, बट जिससे शादी हो रही है उसको क्या वो अप्रूव करते हैं, उन्होंने पसंद किया, कौन से कास्ट की है, इतना सब भी देखा जाता है। एंड कहीं ना कहीं सौरव के मदर का हमेशा इंटरफियरेंस रहा है कि सौरव के फ्रेंड सर्कल में कौन होगा। एंड इसी वजह से कई उसके जो पुराने दोस्त थे वो इस पॉइंट पे उसके टच में नहीं है। नॉट सेइंग दिस कि सब लोगों को साथ में लेके चलना पॉसिबल है, कभी कभी कुछ लोगों का एक पार्ट रहता है आपके लाइफ में एंड देन सडनली आप टच में नहीं रह पाते। बट सौरव के केस में जिस वे से उनकी जो मदर है वो डोमिनेंस असर्ट करती है, वो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल भी है। रीजन बीइंग सौरव के घर में जो चाचा वगैरह रहते हैं उनको डायरेक्टली सबके सामने चिल्ला देना कि ये साफ सफाई क्यों नहीं हुई, चेयर्स वगैरह क्यों नहीं रखे गए, एंड इन सारी चीजों को सौरव व्लॉग में भी डाल देता है। एंड सैड फैक्ट ये है कि कभी कभी कंट्रोल को प्यार का नाम दिया जाता है। नो डाउट पेरेंट्स प्यार करते होंगे अपने बेटे से, बट कहीं ना कहीं वो प्यार तब तक ही एक्सटेंड होता है जब तक उनकी सारी बातें मानी जाए एंड अकॉर्डिंग टू देम उससे उनकी इज्जत बढ़ती है। बट तो अगर एक चीज उन्होंने नहीं मानी या अपने मर्जी से कुछ कर लिया खुद के हैप्पीनेस के लिए, देन वो बुरा बच्चा बन जाता है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि सौरव के सिस्टर के बिहेवियर के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।